अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबित सलमान और मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट, आज हमारी क्लास नंबर 8 है। इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम अपने लिस्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और लिस्ट चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं वॉच की प्लीज जाएं हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो वॉच करें ताकि आपको जो है हर चीज अंडरस्टैंड इजीली हो पाए। एंड अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वीडियो नहीं वॉच की है तो आपको नए आने वाली जो क्लास की टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगा एंड आपकी बेसिक जो है वो भी जो है कमजोर रह सकती है। प्लीज अपना फोकस सेट करें। एंड अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं कर रहे हैं एंड अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें। क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 100% हमारे साथ सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह हमें भी अपना कंटेंट देने में आसानी होगी और हमें भी एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि ऑडियंस हमारे सपोर्ट में है। अपना फोकस सेट करें एंड देन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत से स्टूडेंट कहना था कि सर आपने तो कहा था कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लास लेके आएंगे, तो आप ऑलरेडी सिर्फ मंडे को क्लास सपोर्ट कर रहे थे। स्टूडेंट, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपको आप जानते हैं कि मुसलमानों का मुबारक महीना रमजान चल रहा है। तो आई नो कि मैं हाफिज कुरान भी हूँ। मैं तरावी पढ़ा था एंड कुछ तबीयत के भी इशू आ गए थे हेल्थ के, तो जिसकी वजह से मैं 100% अपना फोकस हमारे में नहीं दे पा रहा था। लेट्स सी, बट नाउ इंशाल्लाह हम अपना 100% फोकस हमारे में दे रहे हैं। अब बस आपका सपोर्ट जो है, सपोर्ट चाहिए, फोकस चाहिए, देन इंशाल्लाह हम आपको अपना फोकस सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज क्लास को। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। नाउ हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। देन अब जाते हैं हम अपने वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर। अच्छा जी, हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, पहले हम लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे थे तो हमारी फाइल बनी हुई थी। तो लेट्स सी आज हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बनाएंगे एक न्यू फोल्डर, देन इसका नाम रख लेंगे HTML, ठीक है। एंड देन मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अच्छा, लेट्स सी अब मैं क्या करूँगा इस फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर एम्प्टी है, बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। नाउ हम जाते हैं अपने हम यहाँ पे ऊपर देखें पाथ के अंदर हम यहाँ पे टाइप करते हैं CMD। ओके, CMD टाइप कर लिया और एंटर, ठीक है। तो हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, आपको पता है, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट और एंटर करूँगा तो ये मेरा VS कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने अपने फोल्डर का नाम HTML रखा था, ये HTML फोल्डर के अंदर मेरा VS कोड ओपन हो गया। अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बनाऊंगा यहाँ पे index.html फाइल। आपको पता है इंडेक्स रखना स्टैंडर्ड है और इंडेक्स क्यों रखना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में। प्लीज़ प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच करें और ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे आपके IQ लेवल मालूम पड़ता है कि बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस एंड बच्चे की नॉलेज कैसी है, ठीक है। क्या बच्चा रिसर्च करता है मार्केट के हवाले से, तो ये आपकी बहुत चीज़ें इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर देखी जाती हैं। प्लीज़ इसके ऊपर अपना फोकस डिपेंड करें, ठीक है। लेट्स सी, देखिए ये मेरा HTML की जो है फाइल बन गई और Shift 1 प्लस करूँगा एंड इंटर करूँगा तो देख सकते हैं मेरे पास एक HTML की बॉयलर प्लेट ओपन हो गई। बॉयलर प्लेट क्या है, ये HTML के जो टैग जो बने हुए ये क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, प्लीज़ वॉच प्रीवियस क्लास। मेटा टैग हमने फिल्म में हटा दिए और ये भी हमने यहाँ से एट्रीब्यूट क्या था मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। लेट्स से हम एट्रीब्यूट के ऊपर और इंशाल्लाह वहाँ से एक क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर आपको इंशाल्लाह और अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी। अच्छा जी, टाइटल के अंदर हम दे देते हैं हमारी लिस्ट, ठीक है। ओके, अच्छा जी, आज हमें पढ़ना है लिस्ट को और हमारा चैप्टर है लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं H1 यहाँ पे हेडिंग डाल के दे देता हूँ, टुडे आवर टॉपिक लिस्ट चैप्टर, ओके, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लिस्ट चैप्टर और ये चैप्टर नंबर हमारा आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, ठीक हो गया। तो ये हमने एक हेडिंग डाल दी और हम चाहेंगे इस फाइल को ब्राउज़र के ऊपर रन करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स मेरी फाइल बनी आ गई। मैं चाहता हूँ इसको गूगल में खोलने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करूँगा एंड ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँगा। तो लेट्स सी, मेरी फाइल खुल गई है ओपन और यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे आवर टॉपिक लिस्ट चैप्टर 3, ओके।
सो ये हमारी एक हेडिंग आ गई और ये हमने बेसिक सी जो है बॉयलर प्लेट के थ्रू एक अपना ब्राउज़र के ऊपर एक पेज रेंडर कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट जो मैंने अपना टाइटल दिया था HTML के अंदर, वो जो टाइटल दिया था वो टाइटल भी यहाँ शो हो चुका है। ये सब काम हम लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट चैप्टर को। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो क्या है, अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहूँ। तो लिस्ट चैप्टर का मेन पर्पस वो क्या है कि किसी आइटम को लिस्ट के अंदर शो करना, यानी एक के बाद शो करना। ठीक है, और उस लिस्ट के जगह कोई बुलेट पॉइंट के थ्रू शो करना या किसी नंबर के अंदर शो करना, लिस्ट चैप्टर का पर्पस ये होता है, लिस्ट का मतलब। ठीक है, यानी किसी आइटम की लिस्ट क्रिएट करना, अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं हम, इंशाल्लाह मैं आपको आगे समझाता जाऊंगा करते करते, तो इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट चैप्टर में हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है। अब हमारे पास होती है 3 किस्म की लिस्ट, अंडरस्टैंड। अपने पास जो है नोट पैड पे टाइप करते हैं, हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, ओके, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ओके, और एक होती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, 3 किस्म की हमारे पास लिस्ट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, अंडरस्टैंड, एक क्या होता है टैग होता है, जिस टैग का नाम है OL। ठीक है, VS कोड की अपना फ्यूचर है कि आप उस टैग का किसी भी टैग का नाम लिखते तो आपके सामने सजेशन देता है और आप उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग पूरा बना देता है, अंडरस्टैंड। ये मेरा OL टैग बन गया। अब ये OL टैग ये निशानदेही कर रहा है कि ये इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा मेरा वो कहलाएगा ऑर्डर लिस्ट का, अंडरस्टैंड। इस OL के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो क्या होगा मेरा ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, अच्छा OL जो होता है ये पेरेंट टैग होता है, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर बनते हैं चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड का रिलेशन होता है एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर आप पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट का जो है कॉन्सेप्ट बहुत अपनी लाइफ में देखेंगे आगे जाके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये OL क्या, ये पेरेंट जो है टैग है, अंडरस्टैंड। अब इस पेरेंट टैग के अंदर चाइल्ड टैग बनते हैं, अंडरस्टैंड। इस पेरेंट टैग के अंदर चाइल्ड टैग बनते हैं। तो इस चाइल्ड टैग होते हैं वो होते हैं LI यानी लिस्ट। ठीक है, LI लिखेंगे आप और इंटर करेंगे तो आपके सामने लिस्ट बन गई। ठीक है, एक LI का टैग बन के आ गया। ठीक है, OL टैग के अंदर LI का टैग बन के आ गया, यानी अब OL इसका पेरेंट है और LI क्या इसका चाइल्ड है, अंडरस्टैंड। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हम्माद, कंट्रोल S किया एंड अपने ब्राउजर के ऊपर किया एंड देन मैंने यहाँ पे F5 प्रेस करके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है हम्माद, अंडरस्टैंड। ऐसे ही मैं एक और लिस्ट की आइटम ऐड करना चाहता हूँ तो इसी OL के अंदर, ठीक है, इसी पेरेंट OL के अंदर दूसरा चाइल्ड बना देंगे। क्या कर देंगे हम, दूसरा चाइल्ड बना देंगे अली नाम का, अंडरस्टैंड। यानी हम्माद अली, यानी ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, सिबलिंग है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे तीसरा भाई भी बना दिया जिसको मैंने अब्दुल्ला का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये तीनों LI क्या है, सिबलिंग है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जितनी आइटम होंगी मैं क्रिएट करता रहूँगा, वो सिबलिंग के अंदर चलती रहेंगी। इनका पेरेंट कौन होगा, OL। ठीक है, ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है वो आपको काउंटिंग दे रही होती है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 1 पे हम्माद है, 2 पे अली और 3 पे अब्दुल्ला है। तो इसके अंदर हमें काउंटिंग मिल रही होती है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये कहलाती है ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर आपको मालूम पड़ रहा था कि ये हम्माद है, 1 पे हम्माद है, 2 पे अली और 3 पे अब्दुल्ला है, अंडरस्टैंड। तो ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का पर्पस होता है आपको काउंटिंग के अंदर आपकी लिस्ट क्रिएट करना, अंडरस्टैंड। ये मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, एक के नीचे एक दूसरा आइटम आती जा रही है। ठीक है, ये हो गई मेरी ऑर्डर लिस्ट। अब मेरे पास ऐसे होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है, बस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या करें, इसको मैंने कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दिया। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास काउंटिंग नहीं होती, जैसे आपके पास ये देख सकते हैं 1 2 3 काउंटिंग दिख रही है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐसी काउंटिंग नहीं होती, बस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेट पॉइंट होते हैं, अंडरस्टैंड। क्या होते हैं, बुलेट पॉइंट, समझ में आ रही है। जैसे हम नोट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाते हैं, उसमें बुलेट पॉइंट के अंदर हमारी लिस्ट बनती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे UL यानी अनऑर्डर, OL O से ऑर्डर, ठीक है, L से लिस्ट।
यू से अन, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम क्या कर देंगे, अन कर देंगे, बस यू एल कर देंगे, ठीक है, यू एल, ये हो गई मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे किया, तो आप देख सकते हैं हमारा ये बुला गए। आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फर्क देख सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट जो है बुलेट पॉइंट के अंदर आ रही है, और ऑर्डर लिस्ट जो आ रही है वो आ रही है काउंटिंग के अंदर, अंडरस्टैंड। ये होती है हमारी कुछ लिस्ट होती है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट ये हमारी लिस्ट लाती है, जिसके मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हम H1 H2 की हेडिंग डाल देंगे ताकि वाज़ेह हो जाए, H1 और यहाँ पे डाल देंगे लेट्स सी कोई जो है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट आपके सामने आ गई, अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ठीक हो गया। तो ये होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ये होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप 2-3 बार मेरे इस कोड को देखेंगे, लेट्स सी आप क्रिएट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास होती है एक डेफिनेशन लिस्ट। क्या होती है डेफिनेशन लिस्ट? तो डेफिनेशन लिस्ट जो हम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं DL की मदद से। D यानी डेफिनेशन, L माने लिस्ट, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है वाज़ेह के, मतलब आपको वाज़ेह टैग खुद बता रहा है कि इसका नेम खुद बता रहा है, ठीक है। तो ये देखिए H1 में डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं हम इसको, डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, तो वो ऐसा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ठीक है। आप डेफिनेशन के या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम बनाते हैं DL के टैग से, DL लिखा और इंटर किया, ये भी वही पेरेंट चाइल्ड होगा, जैसे UL और AL के अंदर OL अनऑर्डर्ड का जो OL जो है ऑर्डर लिस्ट का पेरेंट था, और UL अनऑर्डर लिस्ट का पेरेंट था, और उसके अंदर मल्टीपल LI थी, तो वो LI UL और OL की जो है चाइल्ड थी, और UL एंड OL जो है LI के पेरेंट थे, अंडरस्टैंड। ऐसे ही हमारे पास DL है जो कि डेफिनेशन लिस्ट को जो है डेफिनेशन लिस्ट जो है बता रहा है, वाज़ेह करेगा इसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो डेफिनेशन लिस्ट का होगा, ठीक है। तो अब वो बनाते हैं हम DL टैग की मदद से। तो हमने बता दिया ब्राउज़र को, अब जो इसके अंदर कंटेंट होगा वो होगा डेफिनेशन लिस्ट का, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास होता है एक DT, क्या होता है D और T, डेफिनेशन डेटा कहते हैं, या डेफिनेशन आप इसको टर्म कहते हैं, इसको डेफिनेशन टर्म नेम कहते हैं, कि डेफिनेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो हम याद देंगे स्टोरी, ठीक है, माय स्टोरी, ठीक है। ये हो गई मेरी हेडिंग, अंडरस्टैंड। ये इस डेफिनेशन की हेडिंग हो गई, यानी बताएगा ये माय स्टोरी जो लिखा हुआ है वाज़ेह होगा कि इस डेफिनेशन की जो हेडिंग है ये इसके ऊपर डेफिनेशन है, कि माय स्टोरी के ऊपर ये डेफिनेशन बयान की जा रही है, ठीक है। अब डेफिनेशन का जो हमें बयान करना है कि डेफिनेशन किस तरीके से जो है बनती है, तो हम देते हैं यहाँ पे DD, अंडरस्टैंड। देखें किसके अंदर रखते हैं, ये हो गई DT, मुझे बताती है कि DT क्या है, मेरी इस स्टोरी की हेडिंग है, ठीक है। और DD डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है, ये टैग होता है जिसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मेरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, माय नेम इज हम्माद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यह मैंने अपना दे दिया डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल एस किया, एंड देन अब मैं गया अपने ब्राउजर के ऊपर, तो देख सकते हैं मेरी डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आप देखें माय स्टोरी। अब आपको वाज़ेह हो रहा है कि माय स्टोरी थोड़ा हट गया, ठीक है, एंड माय नेम इज हम्माद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस थोड़ा जगह लेके आ रहे हैं, तो वाज़ेह हो रहा है कि ये इसकी हेडिंग है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बोल्ड दिखाऊँ या H1 में दिखाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, TD के अंदर ही मैं H1 टैग लगा देता हूँ, और H1 टैग के अंदर इस चीज़ को मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा एज आ TD का काम भी होगा, यानी डेफिनेशन टर्म यानी डेफिनेशन का नाम भी जो है आउटपुट पे जो है शो होगा, एंड देन वो हेडिंग के अंदर भी शो होगा। ये चेक करें आप, देख रहे हैं आप माय स्टोरी अब वाज़ेह हो गया, बड़ा हो गया, एंड माय नेम इज हम्माद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एज इस डिस्क्रिप्शन का जो है इस डेफिनेशन का जो है डिस्क्रिप्शन हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही मेरे को एक और डेफिनेशन लिस्ट बनानी है, ठीक है, यानी मेरा एक पार्ट ये था, अब मेरा दूसरा पार्ट, तो इसी के अंदर मैं अपना TD दे दूंगा, दूसरा TD। अब मुझे इसलिए DL
दूसरा DL यानी दूसरा पेरेंट एलिमेंट क्रिएट करने की नीड नहीं है। अंडरस्टैंड? इसी जो है पेरेंट के अंदर मैं एक चाइल्ड बना दूंगा जिसका नाम है TD, यानी TD जैसे LI सिबलिंग थे OL और UL लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ऐसे ही मेरे पास TD एंड DD भी सिबलिंग की तरह ही वर्किंग करेंगे और एक ही पेरेंट के अंदर ही होंगे, यानी सब सिबलिंग ही रहेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे और दूसरा DL यानी पेरेंट DL एलिमेंट बनाने की नीड नहीं है। अंडरस्टैंड? ऐसे मैंने TD दिया माय सेकंड स्टोरी। ठीक है, ओ यो माय सेकंड स्टोरी, और देन मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना दे दिया कंट्रोल TD के अंदर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया। लेट्स चेक नाउ। अब मैंने इसको H1 में नहीं रखा जब भी ये बोल्ड नहीं आ रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं किसके नीचे आ गया, माय नेम इज अम्मार आ गया, माय नेम इज अली एंड आई एम हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट, ये होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ये होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास होती है एक नेस्टेड लिस्ट। अंडरस्टैंड? क्या होती है हमारे पास? नेस्टेड लिस्ट का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। तो नेस्टेड लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास यानी वेडनेसडे क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसी के अंदर हमारे लिस्ट चैप्टर भी इंशाल्लाह फिनिश कर लेंगे एंड देन हमारा न्यू चैप्टर लिंक चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड देन अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी प्लीज़ वॉच कर ले, एंड देन इंशाल्लाह हम इस रमज़ान मुबारक के अंदर यानी कि 31 मार्च से पहले इंशाल्लाह हम अपना HTML को फिनिश करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा आपको शुरू में बताया वीडियो के कि हम पूरा फोकस करते हुए इस वीडियो में जो इस कोर्स में दिखाई दे रहे होंगे। सो अब आपका फोकस एंड आपका सपोर्ट हमें चाहिए इंशाल्लाह। तो इस रमज़ान के अंदर यानी इस मार्च के एंड के अंदर इंशाल्लाह हम अपने HTML को फिनिश करेंगे। HTML सीखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, और आप लोग का असाइनमेंट भी है। सब स्टूडेंट इस बात को ध्यान ही करें कि आप लोग का असाइनमेंट है। आपने असाइनमेंट करके यानी आपने जितना अभी तक काम किया है, जो कि टेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो टैग पढ़े, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग टैग, EM टैग, H1 एंड आज की हमें क्लास में पढ़े OL, LI टैग, ठीक है, OL, UL, डेफिनेशन लिस्ट, एंड देन जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था BR का टैग, HR का टैग। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोग को यूज़ करते हुए मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाना है, एंड देन आपको वो काम मुझे शो का करना होगा। आप मुझे यूट्यूब वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमारा काम हो चुका है और काम हमें कहाँ शेयर करना है। देन मैं आपको उस कमेंट के जवाब दूंगा कि आपने कहाँ काम शेयर करना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट इस असाइनमेंट को फिनिश करता है, इस असाइनमेंट को करता है और मुझे मेरे साथ यानी अपना काम शेयर करता है, मुझे अपना काम दिखाता है, तो हम उसका नाम अपनी रजिस्टर लिस्ट में लिखेंगे। देन इंशाल्लाह जैसे हम इस कोर्स को फिनिश करेंगे तो हमारा डेटा, आपका डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी देंगे। एंड स्मार्ट डेव स्टूडियो आपको इसके थ्रू इस कोर्स के थ्रू आपकी इंटर्नशिप लगाने एंड आपकी जॉब लगाने के जो है पूरी जो है अपनी तरफ से 100% कोशिश करेगा कि हमारा डेव स्टूडियो जो है आपको पूरा सपोर्ट करे आपको मार्केट लेवल पे काम करने के लिए। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बगैर सपोर्ट के तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका सपोर्ट ही मेरे पास नहीं है यानी आप भी दिलचस्पी नहीं ले रहे तो फिर मेरे को तो कोई इशू नहीं है। सो प्लीज़ अपना फोकस बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।